नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिथिला लाइव में। आपको बता दें कि जो छात्र 10वीं और 12वीं पास कर अपने करियर को संवारने के लिए अलग अलग प्रदेशों में जाकर अच्छे कॉलेज और इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश हम ख़त्म करने वाले हैं। बहुत जल्दी हम इस वक्त मौजूद हैं दरभंगा में माई एडमिशन लीड के निदेशक सजल यादव के साथ, जो अभी तक लगभग 5 वर्षों के इस सफ़र में 3000 से अधिक छात्रों को बेस्ट कॉलेज और इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराकर उनके करियर को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है। तो सजल जी, अभी देख रहे हैं कि एडमिशन का सिलसिला शुरू हो गया है और एग्ज़ाम का जो समय था वो ख़त्म हो गया। छात्र परेशान हैं अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, क्या विकल्प है? आप एक चर्चित काउंसलर भी हैं। सबसे पहले नमस्कार आपके मीडिया से, आपके चैनल से सभी दर्शकों का। जैसे आपने बताया अभी रिसेंटली सीबीएसई प्लस टू का भी रिज़ल्ट आया और बिहार बोर्ड प्लस टू का रिज़ल्ट काफ़ी पहले आ चुका है। तो अभी दौर चल रहा है काउंसलिंग का, बच्चे समझ रहे हैं कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेहतर होगा, कौन सा कोर्स मेरे लिए बेहतर होगा। और मेरी संस्था माई एडमिशन लीड यही काम कर रही है। एडमिशन कराने से पहले पार्टिकुलर स्टूडेंट किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो उस कोर्स को कर सकता है कि नहीं, क्योंकि एक सही कोर्स का चुनाव बहुत ही ज़रूरी है, रादर दैन कि कहीं भी उसे एडमिशन करा दे किसी भी कोर्स में। तो बच्चे को पहले ये समझना चाहिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट 12th में स्ट्रॉन्ग था, मेरा इंटरेस्ट किस में है, उसी अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स को आगे चुनाव करना चाहिए। और किस रीजन में हम कंफर्टेबल हैं, किस स्टेट में जा सकते हैं, मेरे लिए वेस्ट बंगाल बेहतर है, देहरादून बेहतर है, पंजाब है या दिल्ली एनसीआर है, मतलब सारी चीज़ों को देखते हुए बच्चे को हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। और फिर उनके पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हैं कि आपका फैमिली बजट क्या है, किस अकॉर्डिंग वो आपको कॉलेज बताएं या कौन सा कोर्स बेहतर होगा, फिर एक फ़ाइनल डिसीजन लेते हैं एडमिशन में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सर कि इंजीनियरिंग, एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमसीए, ये जो चर्चित कोर्सेज हैं जिसके लिए छात्र जो है अलग अलग, आप देखते होंगे कि दिल्ली में जाते हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। उन छात्रों के लिए क्या विकल्प है? दरभंगा में बैठकर कैसे ये निर्णय लें कि उन्हें किस प्रदेश में, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स करना चाहिए और उनको यहाँ माई एडमिशन लीड से इसमें क्या सुविधा मिलेगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं। आपने जैसे पूछा कि यहाँ से क्या सुविधा मिलेगी, तो माई एडमिशन लीड एक ऐसी संस्था है जो एक छत के नीचे आपको हर स्टेट में, लाइक वेस्ट बंगाल, दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर, पुणे, एमपी, डिफरेंट इंस्टीट्यूट आपके बजट के अनुसार, आपके परसेंटेज क्राइटेरिया के अनुसार कॉलेज सजेस्ट करके देती है, उसका फिनेंशियली बजट बताती है, उसके अकॉर्डिंग गार्जियन और स्टूडेंट मिलके कॉलेज डिसाइड करते हैं। इंजीनियरिंग में जैसे आज बच्चे सब फोकस कर रहे हैं बीटेक सीएस, चैट जीपीटी का ज़माना आ गया, बच्चे यही जान नहीं रहे बस टीवी ऐड में चैट जीपीटी, तो बीटेक सीएस ले लेंगे। और उन बच्चों को बाद में कि गवर्नमेंट जॉब भी करना है, सीएस आईटी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट जॉब कम है रैदर दैन अदर कोर ब्रांचेज लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो बच्चे जानते नहीं, डिसीजन ले लेते मुझे सीएस लेना है। कुछ बच्चे ही हैं जो बोलते हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल करना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वैसे बच्चे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में या नवरत्न कंपनीज़ में जॉब करना चाहते हैं, वो बीटेक में कोर ब्रांच ही चुनें, जैसे बीटेक इलेक्ट्रिकल, बीटेक सिविल, बीटेक मैकेनिकल। जिस बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और वो जान रहे कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं या थोड़ा सा नॉलेज कंप्यूटर के बारे में, वैसे ही बच्चे कंप्यूटर साइंस चुनें, क्योंकि केवल एक भीड़ का हिस्सा बनने से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई बच्चा बीटेक सीएस चूज कर रहा है, एडमिशन तो 55% पे भी हो जाएगा सर, लेकिन एट द एंड ऑफ द कोर्स जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो आईटी इंडस्ट्री में 60% से नीचे वो कैंपस सिलेक्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को हम बच्चे को बताते हैं, फिर बच्चे डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे बच्चे भ्रमित होकर 55% भी है, 57% भी है, किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हैं बीटेक सीएस में, हाँ मेरा तो एडमिशन हो गया, खुश हो जाते हैं। ये खुशी क्षणिक भर की ही होती है, क्योंकि 4 साल जब हमारा एंड होने वाला रहता है वो किसी प्लेसमेंट में एलिजिबल ही नहीं हो पाते। ये सब चीज़ों का बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहीं से मेरा सवाल है कि इंजीनियरिंग को लेके जो मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप भी सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, लगातार मीम्स भी देखते होंगे कि बिहार में एक कहावत है कि बेटा नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी, सुने हैं? तो प्लेसमेंट की आप बात कर रहे थे, प्लेसमेंट के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? कौन से कॉलेजेस का बच्चे चुनाव करें ताकि उन्हें अच्छा प्लेसमेंट मिले, अच्छा करियर आगे उनको मिले? जी देखिए, प्लेसमेंट सर डिपेंड करता है बच्चा 4 साल कैसे मेहनत कर रहा है। जैसे आपने बताया, एक कहावत ये भी है, एक ढेला मारो वो इंजीनियर पे गिरेगा। एज ए मैं भी खुद भी प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ फिर भी, लेकिन एक तरफ आप ये भी देखो, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आप एसएससी सीजीएल देख लो, बैंक पीओ देख लो, या पब्लिक सर्विस कमीशन में 80% इंजीनियर क्वालिफाई कर रहे हैं। तो सवाल यही ना है कि जब लग रहा है कि इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है तो सरकारी नौकरी की तरफ मूव कर रहे हैं।
नहीं नहीं, इंजीनियरिंग स्कोप जैसे आईटी सेक्टर है सर, ये प्राइवेटाइजेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में वाइट कॉलर जॉब बोला जाता है। लेकिन जो कोर कंपनीज़ हैं, कोर कंपनीज जैसे कोर ब्रांचेस मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, इनमें सरकारी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। मैं कोई भी हमारा देश एक विकासशील देश है, विकसित देश हुआ नहीं है। यहाँ रोड बनेगा, नाले बनेंगे, ओवर ब्रिज बनेगा, तो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये कोर्स है, गवर्नमेंट को चाहिए। तो वही मैं बता रहा हूँ, बच्चा चूज करे कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है या एमएनसीज में काम, कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल चुना, ये चीज़ समझना होगा। वो भीड़ नहीं कि अभी सीएस का ज़माना है, सीएस चैट जीपीटी है तो सीएस ही कर लो। आज बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसे हैं जो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल में भी सीएस को इम्प्लीमेंट किए हैं, जो आप मशीन लर्निंग्स प्रोग्राम से हर एक ब्रांच में इम्प्लीमेंट करें। जहाँ तक कॉलेज की बात करें तो मेरा एक सजेशन है, वैसे कॉलेज जो नैक A+ है वो कॉलेज का चुनाव बेहतर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब नैक A+ देती है या एनबीए देती है, एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन किसी कोर्स को मिलता है, वहाँ क्या होता है क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं कि हाँ प्लेसमेंट्स इनका अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बोला, प्लेसमेंट एक लास्ट रोल है कि जब बच्चा अपने आप को ग्रूम कर लेता है 4 साल में, उसके बाद प्लेसमेंट आता है। सबसे बड़ा रोल होता है फैकल्टीज़ का। उस कॉलेज में एआईसीटी नॉर्म्स के अनुसार, यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार फैकल्टीज़ हैं कि नहीं, या तो पीएचडी क्लियर होंगे या पीएचडी परस्यू होंगे, वही टीचिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मिला के प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। लेकिन सवाल यहाँ ज़रूरी ये है कि बिहार में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो पैसे की कमी के चलते अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, जो इंजीनियर बनने का ख्वाब होता है या जो एमबीए करने का, वो अधूरा रह जाता है। माई एडमिशन लीड उस ख्वाब को कैसे पूरा करेगी? सर, जहाँ ये क्वेश्चन का सर जवाब इस तरह देना चाहता हूँ, 2 ऑप्शंस हैं। एक तो हमारे बिहार सरकार के ऑप्शन है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो कि इस साल से इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया, जिसमें सरकार 4 लाख तक का लोन देती है। तो हम लोन दिलवाते नहीं हैं, लोन कैसे मिलेगा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कैसे, क्या क्या ज़रूरी है, वो सारा गाइडलाइन देते हैं, किस कॉलेज में एडमिशन लेने पे मिलेगा। दूसरा, जो मेरिटियस बच्चे हैं, गरीब हैं, जिनका परसेंटेज अच्छा है, उनको हम, या परसेंटेज नहीं कोई और कोर्स करना है, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो हम मंथली ईएमआई में कन्वर्ट करा देते हैं फ़ी को, कि आप पर मंथ, लाइक एज पीजी में भी देते हैं, कोचिंग्स में देते हैं पर मंथ, उस तरह से भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ये माई एडमिशन लीड के पास जैसे उड़ीसा में, दिल्ली एनसीआर में, देहरादून में, वेस्ट बंगाल में कुछ कॉलेज ऐसे हैं कि आप पर मंथ के हिसाब से फ़ी दे सकते हैं। और बिहार का एक वर्ग ऐसा जो पढ़ने में इंटरेस्ट है, पैसा नहीं है, बैंक लोन महंगा, एजुकेशन लोन महंगा है, तो बिहार सरकार ऑलरेडी चला रही है स्कीम 7 निश्चय के अकॉर्डिंग, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो माई एडमिशन लीड उस किस कॉलेज में लेने से आपको बिहार स्टूडेंट कार्ड की फैसिलिटी मिलेगी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो डीआरसीसी के लिस्ट में कॉलेज है सब एलिजिबल है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो ऑन टाइम पैसा चाहिए, लोग बच्चे भ्रमित भी होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन काउंसलिंग ले लेते हैं या बाहर जाके पूछ लेते हैं, हाँ ये तो क्रेडिट कार्ड का कॉलेज है, लेकिन आप वहाँ जब जाओगे बच्चे को बोला जाता है मात्र 10,000 देना, वहाँ जाने के बाद सेमेस्टर फ़ी देना होता है। तो एडमिशन लेने वक्त हर बच्चे से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये ज़रूर पूछे आप माई एडमिशन लीड के भी काउंसलर से या कहीं से भी, जहाँ से भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट कॉलेज से ले रहे हैं, कि जब मैं रिपोर्ट करने जाऊँगा मुझे कितना फ़ी जमा करना होगा। कॉलेज बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के पैसा का वेट करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक टाइम ही मिलता है, बच्चे का आधार लॉक हो गया, पैसा चला गया, दोबारा नहीं मिलता है, और बच्चा बार बार एडमिशन नहीं ले सकता है। जैसे लोग बोला जाता है ना, शादी ब्याह घर प्रवेश एक बार होता है, उसी तरह करियर का चुनाव भी एक बार होता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें कि जो कॉलेज हम जा रहे हैं हमें कितना देना होगा, सरकार के पैसे का वेट होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ ध्यान में रख के ही डिसीजन लें। तो ये बारीक तकनीकी बातें थी जो आपको सजल जी समझा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप सीधा भैरवपट्टी में इनका ऑफिस है माई एडमिशन लीड का, आप यहाँ आइए, इनसे बात कीजिए, ये आपको सही मार्गदर्शन देंगे, एडमिशन का तरीका बताएंगे, आपको कैसे एजुकेशन लोन मिलेगा वो भी बताएंगे। इसलिए आप भटके नहीं, सीधा माई एडमिशन लीड आए, जिसके लिए हम आपके नीचे स्क्रीन पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर बता रहे हैं, इनका पता भी बता रहे हैं। तो बिना देर की आप यहाँ पहुँचे और अपने करियर को उड़ान देने का एक अवसर ज़रूर प्रदान करें। आप देख रहे थे मिथिला लाइव, धन्यवाद।